चलिए हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी का एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। हाँ, चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चों को स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 से लेकर 27 का हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। इसमें जानेंगे तो एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद इसका विषय क्या क्या होती है और इसमें कितना पासिंग मार्क्स चाहिए, टोटल मार्किंग कितना चाहिए, सभी इसके बारे में आज हम लोग क्या तो बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 से लेकर 27 के बारे में आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए साफ साफ लिखा गया पासिंग मार्क, हम लोग एग्जाम कब होगा, नोटिस आउट कर दिया गया, सभी चीज़ के बारे में एक एक करके हम लोग क्या करेंगे तो आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 से लेकर 27 तक जो जो जानकारी देना चाहते हैं ध्यान से सुनते रहिएगा। आप सभी बच्चे को ये बहुत दिन से कमेंट में या ऐसे भी नोटिफिकेशन में देखते आ रहे होंगे, तो इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए सोचिए चलिए वीडियो बना लेते हैं इस पर। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले आप सभी बच्चे का क्वेश्चन क्या है, तो डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा, डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा। तो आप सभी को मालूम होगा डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा, तो इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो आप सभी को मालूम है तो इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, तो मार्च में डन हो गया, यानी इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ओके, बात करें फॉर्म, फॉर्म कब भरा जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा फॉर्म कब भरा जाएगा, तो मई से लेकर जून 2026 तक क्या आपका फॉर्म इसके बीच में भर दिया जाएगा। एग्जाम कब होगा, तो जब आपका फॉर्म हो जाएगा समाप्त तो उसके बाद एग्जाम माना जाएगा, तो आपका एग्जाम मानिए तो आपका एग्जाम जुलाई 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा, यानी जुलाई मंथ में आपका क्या हो जाएगा तो एग्जाम समाप्त हो जाएगा। रिजल्ट का बात करें तो रिजल्ट इसका कब आउट किया जाता है, तो रिजल्ट अक्टूबर में आउट किया जाएगा। रिजल्ट कब क्या किया जाएगा आउट, तो अगर मान कर चलिए तो डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा, तो रजिस्ट्रेशन तो डन हो गया है। फॉर्म आपका मई से जून 2026 के बीच आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। एग्जाम आपका जुलाई में होगा और रिजल्ट इसका अक्टूबर मंथ में क्या है तो आउट कर दिया जाएगा। ओके, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का। अब आगे देखिए, तो जान गए एग्जाम कब होगा। अब देखिए अगर आगे बात करें, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आगे बात करें तो आप सभी बच्चे का सवाल है, तो ये जो डीएलएड फर्स्ट ईयर जो होती एग्जाम जो होती है सर, इसमें कितना सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होता है, टोटल मार्किंग कितना होता है और पासिंग मार्क कितना चाहिए पर सब्जेक्ट, इसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए इस पेपर को पास करने के लिए आपको कट ऑफ क्या प्रत्येक पेपर में कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। पर मतलब 12 को जो सब्जेक्ट होती है उसमें हर सब्जेक्ट में हर विषय का आपका कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा इच पेपर। तो अगर बात करें इसमें ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर बात करें तो सभी बच्चे का सवाल है सर डीएलएड फर्स्ट ईयर में क्या क्या हम लोग को कितना सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, कितना मार्किंग होगा, पासिंग मार्क कितना पर सब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो देखिए अगर बात करें डीएलएड फर्स्ट ईयर में, अगर बात करें पेपर का, तो कुल मिला के इसमें 12 सब्जेक्ट होती है। कितना सब्जेक्ट होता है, 12 सब्जेक्ट। मार्किंग का बात करें तो टोटल मार्क्स कितना का होता है, तो 1000। टोटल मार्क्स कितना का होगा, तो 1000 का होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसमें आपको पासिंग मार्क पर सब्जेक्ट में अगर बात करें तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। इसमें यानी आपको 12 सब्जेक्ट में हर पेपर में आपको ईच पेपर क्या करना पड़ेगा, तो कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ये तो जान गए डीएलएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कितने के बारे में, मतलब कितने सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करना होगा, कितना मार्किंग का होता है, पासिंग मार्क पर सब्जेक्ट होना चाहिए, कट ऑफ इच पेपर में होना चाहिए क्लियर। अब आगे देखते हैं। हाँ, जो बच्चे अगर बात करें, जो बच्चे बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 से लेकर 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्जाम का, तो उसके लिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से एक शिक्षक बैच को लॉन्च किया गया। इसमें यह बैच किसके लिए, तो जो बच्चे बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 से लेकर 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसमें टोटल 12 पेपर देखने को मिलेगा, F1 से लेकर F12 तक। F1 से लेकर F12 तक क्या है, तो इसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा, यानी टोटल 12 पेपर। अभी इस बैच का ऑफर प्राइस है, पहले तो 1199 था, लेकिन इसका ऑफर प्राइस 499 कर दिया गया है। इस बैच में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे लाइव क्लास करवाया जाएगा। लाइव क्लास अगर किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो पे मिलेगा, जब भी समय मिले आप इस रिकॉर्डेड को क्या आप देख सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा,
मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा, डीएस पेपर भी डिस्कशन किया जाएगा और डाउट क्लास भी लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर उस सब्जेक्ट टॉपिक्स में अगर डाउट है तो आप एक क्लास से लिया जाएगा, उसमें अपना डाउट क्या तो क्लियर कर सकते हैं। तो इस बैच में बहुत सारे फीचर्स है। अगर इस बैच के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कैसे परचेज किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक हेल्प सपोर्ट नंबर लिखा गया है 8235056899। इस पर कॉल कीजिए, यहाँ का मेंबर आपको कॉल उठाएंगे और इसके बारे में, इस बैच के बारे में, जो भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर या मैसेज करके आप क्या इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो आप इस बैच से आप क्या है, आप अध्ययन कर सकते हैं, प्रिपरेशन मजबूत बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस बैच में सभी टीचर एक्सपीरियंस पढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, शुरू से लेकर अंत तक। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक साथ देते रहेंगे। ये किसके लिए बैच है, तो जो बच्चे बिहार डीएड फर्स्ट ईयर 2025 से लेकर 27 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए है। और आगे बात करें, अब हम लोग देखते हैं तो ये जो टोटल 12 पेपर होती है, टोटल 12 पेपर होती है, आखिरकार इसका इंटरनल मार्किंग क्या होती है, एक्सटर्नल मार्किंग क्या होती है। तो 12 पेपर होती है, तो देखिए F1 से लेकर F12 तक तो सभी पेपर के बारे में हम लोग क्या अच्छे से डिस्कशन करते हैं, यहाँ ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर बात करें देखिए यहाँ से 12 पेपर, अगर बात करें पहला पेपर F1 पेपर का अगर बात करें तो यह, इसमें अगर सब्जेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट इसमें क्या होती है, तो समाज, शिक्षा और क्या पाठ्यचर्या की समझ, इसके बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा F1 पेपर में। अगर बात करें इसका एक्सटर्नल मार्किंग टोटल होता है 70 और आपको पास होने के लिए आपको क्या 32 मार्क्स लाना होगा इस विषय में। ओके, यानी इस अगर F1 पेपर का बात करें तो टोटल मार्किंग एक्सटर्नल का बात करें 70 मार्किंग का होता है, यानी 70 मार्क्स का होता है। पास होने के लिए आपको 32 मार्किंग चाहिए, यानी 32 मार्क्स चाहिए। अगर दूसरा F2 पेपर का बात करें तो F2 पेपर में कौन सा विषय के बारे में हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा, तो बचपन और क्या बाल विकास, बचपन और बाल विकास के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। अगर इसका बात करें एक्सटर्नल, टोटल मार्किंग कितना, तो 70 मार्क्स का होता है और पासिंग आपको 32 यानी 32 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। F3 पेपर का बात करें, यानी F3 यानी तीसरा पेपर का बात करें तो तीसरा पेपर में क्या विषय के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। अगर बात करें इस पेपर का, अगर टोटल मार्किंग का बात करें एक्सटर्नल तो 70 होगा और पासिंग मार्क्स आपको कितना चाहिए, तो 32 चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। F4 पेपर का अगर बात करें तो इसमें किस विषय के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा, तो विद्यालय संस्कृत परिवर्तन और शिक्षा विकास के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। और इसमें बात करें तो आपको एक्सटर्नल में टोटल मार्किंग 70 चाहिए और पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो 32 चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। अगर पांचवा पेपर का बात करें F5, हमेशा याद रखिएगा इस यानी पांचवा पेपर में हम लोग किस विषय के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तो भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में क्या करना पड़ेगा, तो अध्ययन करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा। क्या करना पड़ेगा, तो अध्ययन करना पड़ेगा। अगर बात करें इसमें, अगर एक्सटर्नल टोटल मार्किंग का बात करें तो 35 मार्क्स का होगा और इसमें पासिंग मार्क्स आपको कितना चाहिए, तो 16 चाहिए। कितना चाहिए, तो 16 चाहिए। अगर 6 नंबर पेपर का बात करें F6, तो इसमें किस विषय के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तो शिक्षा में जेंडर एवं क्या समावेशी परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। और इस पेपर का अगर बात करें एक्सटर्नल आपको कितना मार्किंग का होता है, यानी टोटल 35 मार्क्स और पासिंग मार्क्स आपको क्या चाहिए, तो 16 चाहिए। F7 पेपर का बात करें 7वां पेपर का, यानी इसमें किस विषय के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तो गणित का शिक्षण शास्त्र यानी प्राथमिक स्तर के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। अगर बात करें इसका एक्सटर्नल मार्किंग, मतलब अगर टोटल मार्किंग का बात करें 35 और इसमें पास होने के लिए आपको 16 मार्क्स चाहिए। ओके, कितना मार्क्स चाहिए, 16 मार्क्स चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग अथवा पेपर के अगर बारे में डिस्कशन करें, देख लेते हैं F8 यानी अथवा पेपर के बारे में डिस्कशन करें तो अथवा पेपर में हम लोग किस विषय के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तो हिंदी का शिक्षण शास्त्र या प्राथमिक स्तर के बारे में। एक्सटर्नल का बात करें तो इस पेपर में टोटल मार्किंग 35 होता है, पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, तो 16 चाहिए। पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, तो 16 चाहिए। अगर F9 पेपर का बात करें, F9 पेपर का बात करें तो इसमें किस विषय के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल अगर टोटल मार्किंग का बात करें तो इसमें टोटल मार्क 35 मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क्स आपको कितना चाहिए, तो 16 चाहिए। कितना चाहिए, 16 चाहिए। F10 यानी अगर 10वां पेपर का अगर बात करें तो आपको किस विषय के बारे में इसमें अध्ययन करना पड़ेगा,
तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। और इसमें एक्सटर्नल अगर टोटल मार्क्स का बात करें तो 35 मार्क्स का होगा। और पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? 16। कितना चाहिए? 16। F11 यानी 11वां पेपर का बात करें तो इसमें अगर बात करें विषय यानी किस विषय के बारे में इसमें अध्ययन करना पड़ेगा, तो कला समेकित शिक्षा के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल का बात करें तो इसमें ये जो होती है 11वां पेपर जो कला समेकित शिक्षा के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल का बात करें तो टोटल 40 मार्किंग का होता है। पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? 18 चाहिए। ओके। F12 यानी लास्ट पेपर 12 पेपर होती है। 12वां पेपर में हमको किसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा इस विषय में? तो शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल अगर बात करें तो 40 मार्क्स का होगा टोटल और पास होने के लिए आपको 18 चाहिए यानी 18 चाहिए। तो ये आपका 12 पेपर का नाम हो गया। ये 12 पेपर में किस किस विषय के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा और ये टोटल मार्किंग हो गया एक्सटर्नल का। और ये क्या हो गया? उसका पासिंग मार्क्स हो गया। क्या हो गया? उसका पासिंग मार्क्स हो गया। ये इंटरनल का ये आपको कॉलेज में लिया जाता है। कॉलेज में लिया जाता है। देखिए अगर कॉलेज में अगर बात करें इंटरनल का बात करें तो अगर F1 पेपर का बात करें तो 30 टोटल होता है। पास होने के लिए 14 चाहिए। F2 पेपर का बात करें तो ये भी 30 मार्क्स का होता है टोटल। पास होने के लिए आपको 14 चाहिए। देखिए कोई बच्चा है जो ये मार्क प्राप्त किया यानी ये मार्क्स प्राप्त किया यानी कोई बच्चा है जो क्या ये टोटल 30 मार्क का इंटरनल में देखिए ये कितना प्राप्त किया? टोटल मार्क 26 यानी ये बच्चा क्या है? पास है। मतलब F1 पेपर में ये बच्चा क्या है? पास है। क्योंकि पास होने के लिए तो 14 मार्क्स चाहिए लेकिन ये बच्चा का ये विषय में कितना आया? 26 आया है। तो ये बच्चा इस विषय में क्या है? पास है। बात करें F2 पेपर में तो देखिए F2 पेपर में टोटल मार्क इंटरनल 30 होता है, पासिंग 14 चाहिए लेकिन ये बच्चा देखिए 26 प्राप्त किया यानी इस विषय में भी क्या है? बच्चा पास है यानी F2 पेपर में भी ये बच्चा क्या है? पास है। F3 पेपर का बात करें तो अगर बात की तो इसमें देखिए इंटरनल टोटल मार्किंग 30 होगा, पासिंग मार्क्स 14 चाहिए। और देखिए इस बच्चा 26 प्राप्त किया है मार्क्स यानी इस बच्चा भी मतलब इस विषय में भी ये बच्चा क्या है? तीसरा पेपर में ये बच्चा क्या है? पास हुआ है। F4 पेपर का अगर बात करें F4 पेपर का बात करें तो इंटरनल टोटल मार्किंग 30 का होगा, पासिंग मार्क्स आपको 14 चाहिए। और ये बच्चा देखिए 27 प्राप्त किया यानी ये बच्चा चौथा पेपर में भी क्या है? पास हो गया है। F5 पेपर का अगर बात करें तो देखिए इंटरनल मार्किंग देखिए 15 है टोटल। पास होने के लिए आपको 7 चाहिए लेकिन ये बच्चा देखिए 12 अंक प्राप्त किया इस विषय में यानी ये विषय में यानी F5 पेपर में 5वां पेपर में। तो ये बच्चा इसमें भी क्या है? तो पास हो गया है। F6 पेपर का अगर बात करें इंटरनल टोटल मार्किंग 15, पास होने के लिए आपको 7 चाहिए। और आपको देखिए ये बच्चा 14 प्राप्त किया यानी ये बच्चा इस विषय में भी क्या हो गया? पास हो गया है। अब देखिए अगर 7वां पेपर का अगर बात करें 7वां पेपर टोटल देखिए टोटल 15 मार्क्स का होगा, पास होने के लिए 7 चाहिए। ये बच्चा देखिए 12 अंक प्राप्त किया यानी ये बच्चा इस विषय में भी क्या है? पास है। अगर बात करें 8वां पेपर जिसमें हिंदी का शिक्षण शास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, अगर F8 का बात करें तो इसका टोटल मार्किंग इंटरनल में 15 होता है, पास होने के लिए 7 चाहिए। ये बच्चा देखिए 13 अंक प्राप्त किया है। कोई बच्चा है जो 13 अंक प्राप्त किया है ये यानी ये बच्चा इस विषय में भी क्या है? पास है। F9 बात करें टोटल इंटरनल का तो 15 का होता है मार्क्स, पास होने के लिए 7 चाहिए। ये बच्चा देखिए 13 अंक प्राप्त किया यानी ये बच्चा इसमें भी पास हुआ है। F10 पेपर का बात करें तो देखिए अगर बात करें टोटल क्या है? 15 है, पास होने के लिए 7 चाहिए। ये बच्चा देखिए कोई बच्चा जो 13 अंक प्राप्त किया इसमें। बात करें F10 पेपर में F10 हो गया। F11 का बात करें देखिए टोटल 7 मार्क्स का होगा, पासिंग 27 चाहिए। ये बच्चा देखिए 44 प्राप्त किया है। F12 यानी लास्ट पेपर का अगर बात करें टोटल इंटरनल 7 होगा, पासिंग आपको 27 चाहिए। ये बच्चा देखिए 53 अंक प्राप्त किया है यानी इंटरनल में देखिए ये आपका टोटल मार्किंग हो गया। ये कॉलेज में लिया जाता है और ये आपका क्या हो गया? इसका पासिंग मार्क्स हो गया। ये बच्चा ये प्राप्त कोई बच्चा जो प्राप्त ये अंक किया है यानी ये बच्चा अगर बात करें अगर ये बच्चा बात करे तो क्या हुआ है? तो ये बच्चा देखिए इंटरनल में सभी में पास हुआ है। अगर बात करें तो देखिए ये एक्सटर्नल का है तो एक्सटर्नल तो ये आपका ये टोटल मार्किंग हो गया, ये इसका पासिंग मार्क्स हो गया। ये एक सेंटर दिया जाता है, इससे कट ऑफ बनेगा आपको। ये आपका क्या होगा? पासिंग मार्क्स हो गया। और ये बच्चा देखिए प्राप्त किया यानी अगर एक्सटर्नल में देखिए F1 में बच्चा 70 में कितना प्राप्त किया? 54 प्राप्त किया है। F2 में 56 प्राप्त किया है। उसके बाद F3 में या तीसरा पेपर 58 प्राप्त किया, चौथा पेपर में 56 प्राप्त किया है। और देखिए 5वां पेपर में 22 प्राप्त किया है, छठा पेपर में 28 प्राप्त किया है, उसके बाद 24 प्राप्त किया है, नेक्स्ट पेपर में 24 प्राप्त किया है, नेक्स्ट पेपर में 24 प्राप्त किया, फिर 28 प्राप्त किया, फिर 33 प्राप्त किया है और फिर 30 प्राप्त किया है।
यानी एक तरीके से देखिएगा तो देखिए एक्सटर्नल में भी क्या है, तो जितना पासिंग मार्क्स चाहिए उससे ज्यादा लाए, यानी इस विषय में भी मतलब इस सभी विषय में क्या एक्सटर्नल में भी ये बच्चा क्या है तो पास किया है। ये आपका टोटल का हो गया, इतना का होगा, पास होने के लिए 46 चाहिए और प्राप्त कितना क्या 80 चाहिए, तो ये आपका टोटल मार्किंग ये सभी हो गया 100। ये आपका टोटल मार्किंग के लिए हो गया, ये आपका क्या है ये सभी टोटल मार्किंग हो गया, ये सभी टोटल मार्किंग हो गया सभी पेपर का। और ये इसका पासिंग मार्क्स हो गया, पास होने के लिए आपको इतना इतना चाहिए, इतना इतना आपको चाहिए तब जाकर पास होइएगा। अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, तो ये आपका इसका जो बच्चा प्राप्त किया है इतना इतना मार्क्स सभी विषय में सभी पेपर में, तो ये इसका मार्किंग हो गया। तो ये आपका क्या रहा इंपॉर्टेंट, आपका क्या है एक्सटर्नल होगा, ये आपका कॉलेज में होता है, ये आपका सेंटर दिया जाएगा एक्सटर्नल वाला, इसमें आपको ये ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के अगर डीएड फर्स्ट ईयर 2025 से 27 का बाद टोटल 12 पेपर होगा, ये सभी पेपर का नाम हो गया, ये सभी का इंटरनल टोटल मार्किंग पास होने के कितना चाहिए, ये सभी इसका क्या है तो एक्सटर्नल टोटल मार्किंग पास होने के लिए इतना चाहिए, और टोटल ये सभी क्या है इसका मार्किंग है, और पास होने के लिए आपको इतना मार्क्स चाहिए। तो ये सभी हम लोग क्या है तो आज के मतलब इस सेशन में मतलब सभी पेपर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो कितना पेपर होता है, सभी विषय होता है, सभी विषय का नाम, उसका इंटरनल टोटल मार्किंग, उसका पास होने के लिए कितना चाहिए, एक्सटर्नल टोटल मार्किंग उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, टोटल मार्किंग उसका पास होने के लिए कितना चाहिए, तो सभी चीज के बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए सभी चीज के बारे में सबसे पहले तो हम लोग क्या है तो सबसे पहले देखें तो आप सभी का सबसे बड़ा ये सवाल है, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। उसके बाद आपका बैच के बारे में, जो बच्चे अगर डीएलएड फर्स्ट ईयर का अगर बैच खरीदना चाहते हैं तो ये बैच यहाँ से खरीद सकते हैं शिक्षक बैच से। तो इस बैच के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो क्या कीजिए यहाँ पर कॉल कीजिए और इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए। ओके, अभी इसका ऑफर प्राइस है 499, इसका बहुत जल्द इसका ऑफर प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए सभी चीज के बारे में डिस्कशन, ये आपका सभी विषय के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन हम लोग क्या करते हैं, तो आज के सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। आई होप सभी को ये आज के सेशन अच्छा लगा होगा। तो सभी जगह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी रिलेशन जहां भी है शेयर कीजिए वीडियो। ओके, तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।